इस जिले में भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की अगुवाई करने वाले जिलाध्यक्ष बनवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई पवन जी, इस इलाके के दमदार नेता कुलदीप जी, भाई चंदगी जी, प्यारे लाल जी, राजेश जी, मेरे सामने विराजित झुंझुनू के सम्राट नागरिक वृंद, बड़ी संख्या में उपस्थित सच्ची सुखा माता और बहनों, मैं बधाई देने आया हूं डॉक्टर कमल जी आपको। आपने सेवा के इस केंद्र, इस चिकित्सालय का नाम अपनी माता और पिता के नाम से कैलाश केसरी रखकर मन में यह संकल्प लिया है कि जिस अभाव के अंदर आपने अपने जीवन के संघर्ष को माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ाकर इस सेवा का ये क्षेत्र जिसको करने का आपको मौका मिला, उसी ध्येय से आपने नामांकन करके आज इस निजी चिकित्सालय का उद्घाटन कराया। मैं आपको धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज के युग को हम कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा का युग है, यह भागम भाग का युग है। कोई बिरला व्यक्ति ऐसा होगा जिसका चिकित्सक से कोई न कोई संबंध नहीं पड़ता, कोई न कोई रिश्ता, कोई न कोई मौका जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर एक व्यक्ति से रहता है तो वो धरती के भगवान के रूप में चिकित्सक से रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इस तरह हमारे 7 सुखों के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है। पहला सुख निरोगी काया रहे। और चिकित्सालय के इस उद्घाटन के अवसर पर मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि आपको सेवा का मौका मिले, तो सेवा का मौका जब मिले जब यहां लोग ज्यादा बीमार होकर आए। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लोग बीमार होकर आपको सेवा का मौका देने के लिए आए, तो ये जरूर कहूंगा कि आपने सांस की आस के रूप में जिस प्रकार का नवाचार किया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी से पहले बीमारी के उपाय की आवश्यकता है, अर्ली डिटेक्शन की आवश्यकता है। और हम सब जानते हैं कि आज जमाना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का आ गया। हमारे जीवन की जीने के अंदाज ने आज पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है। मुझे याद आ रहा है जब मैं राज्य का चिकित्सा मंत्री था, हमने एक अभियान चलाया आरोग्य राजस्थान, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए पहचान के लिए गांव में रथ चलाई। राजस्थान में हर 9वां व्यक्ति या तो डायबिटिक मिला या हाइपरटेंशन के मरीज से रोगी से मिला। ये तनावपूर्ण जिंदगी कई रोगों को देखकर जाती है और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है। आज का चिकित्सक जब कभी भी किसी मरीज की किसके पास जाता है, डॉक्टर मरीज से कम बात करता है, मशीन से ज्यादा बात करता है, नंबर पर कम हाथ रखता है और एक प्रिंटेड मैटर उस पर टिक लगाना प्रारंभ करता है कि उस मशीन पर जाओ, ये ब्लड टेस्ट करा के लाओ, ये एक्सरे करवा के लाओ, ये सीटी स्कैन करवा के लाओ। चिकित्सक और डॉक्टर का रिश्ता भी बदल गया। हमारे चिकित्सा विज्ञान ने इन वर्षों में कई सोपान चढ़ने का काम किया है। नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं और नित्य नए अनुसंधान में
जब विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आगे बढ़ रहा है, चिकित्सक और मरीज का रिश्ता, उसकी मधुरता भी कम होती जा रही है। आजकल कल पुर्जों की तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने लग गए। कहते हैं दिल का मामला है, दिल भी बदला जाने लगा, जिगर भी बदला जाने लगा, गुर्दा भी बदला जाने लगा। और मैं तो एक जगह पढ़ रहा था कि यह आज की बात है, अनादिकाल की बात है। पहला सफल ट्रांसप्लांट जब भगवान शंकर ने किया, जब गणेश जी का सर कर अलग हो गया तो हाथी का सर रखकर वो ट्रांसप्लांट उस वक्त। आज उसी तर्ज पर दुनिया आगे जा रही है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आज धरती का भगवान आप डॉक्टरों को लोग कहते हैं। अपने शरीर को आपके साथ एक विश्वास के साथ सौंपते हैं, पर जब कभी देखते हैं चिकित्सालय के अंदर सेवा कम और व्यवसाय ज्यादा। मरीज आया है, मरीज समय पर ठीक हो, और मरीज समय पर ठीक हो उससे पहले उसका लंबा चौड़ा बिल बने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने योग जैसी चीज को दुनिया के सामने लाकर हमारी परंपरागत उन हमारे जीवन दिनचर्या को सामने लाकर रोग से मुक्त करने के लिए कोशिश की। फिट इंडिया मूवमेंट चला। अभी भजनलाल जी ने फिट राजस्थान मूवमेंट चलाने की, फिट राजस्थान कार्यक्रम चलाने की बजट में घोषणा की। अभी आपने 2 दिन पहले बजट में सुना होगा ग्रीन बजट, भजनलाल जी ने पहली बार प्रस्तुत किया। क्यों आवश्यकता पड़ गई ग्रीन बजट की? हम चारों ओर दूषित होते हुए वातावरण को देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उस हवा के अंदर प्रदूषण है, पानी पी रहे हैं, उस पानी में प्रदूषण है, कानों में पड़ने वाली ध्वनि में प्रदूषण है, खान पान में प्रदूषण है। आज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ने हमें जो हम खाते हैं, पीते हैं, सब्जी है, उन सब के साथ कुछ चीजें हम शरीर में जाने अनजाने ग्रहण करते चले जाते हैं, बीमारी की गिरफ्त में आते हैं। और कई प्रकार के वायरस भी आ गए। ये कोरोना की काली छाया हम सब लोगों ने देखी। दुनिया ठहर गई थी, भाई भाई से नहीं मिलता था। और उस वक्त भी देखिए हिंदुस्तान की सरकार का कमाल। मुझे याद आ रहा है, मैं भैरव सिंह जी शेखावत के कार्यकाल में जो चिकित्सा मंत्री था, हमने पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया था। पर पोलियो के वैक्सीन हम दूसरों देशों से यहाँ आते हैं। ट्यूबरक्लोसिस आया, वर्षों तक हमने दूसरे देशों से वैक्सीन मंगाया। कोरोना हेजा आया, तपेदिक आया, स्वाइन फ्लू आया, हम दूसरे देशों पर निर्भर करते थे, जो वहां वैक्सीन कई वर्ष पहले आता था, कई वर्ष बाद आने लगी। ये कमाल है नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कोरोना की छाया जब हुई, हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाया और 103 देशों को दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कैलाश जी, आप दोहरे काम एक साथ कर रहे हैं। सेवा के मार्ग पर, राजनीति के मार्ग पर, इन दोनों मार्गों पर आप कदम बढ़ा रहे हैं। व्यवसाय और सेवा, इन दोनों के अंदर बड़ा कम अंतर है। जिलाध्यक्ष जी ने सही कहा, अब तो सरकार ने RGHS की स्कीम हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, मोदी जी ने सुरक्षा कवर किया। हर व्यक्ति को 5 लाख तक का, जिसको बढ़ाकर हमारे भजनलाल जी ने 25 लाख तक का किया। अब ये निजी चिकित्सालय गरीब की पहुंच के पास आने लग गए। आपका ध्येय एक ही रहे कि इस नर में नारायण है, इस नर का नर में नारायण को ढूंढेंगे। व्यक्ति आता है, व्यक्ति चला जाता है। आज आपके माता पिता की तस्वीर रखी है, आपने उनके नाम से इस चिकित्सालय को प्रारंभ किया है। कैलाश और केसरी, केसरी कहते हैं जो सबसे ऊपर जाता है। आपके चिकित्सालय गरीब की सेवा के लिए सबसे ऊपर जाए। यहाँ गरीब आदमी इस झुंझुनू के जनपद में, इस शेखावाटी में ये सोचे कि तेरे पास पैसा है या नहीं,
सरकार की योजना है, सरकार ने भी तेरे को मुफ्त में इलाज का हक दिया है, पर उस योजना से आगे बढ़कर एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में गरीब को गणेश मानते सेवा करने के लिए उतरा है कैलाश केसरी चिकित्सालय में, उसका नाम भी ऐसा है डॉक्टर कैलाश। मैं समझता हूं कि जब सेवा करते हो दुनिया उसे याद रखती है, जमाना उसे याद रखता है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कुछ करता है। वरना इसी शहर के अंदर 70 निजी चिकित्सालय और खुले हैं, उसकी श्रेणी में आप और शामिल हो जाओगे, लीग से हटकर बात करोगे तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं दवा और दुआ, दवा आप दोगे और दुआ आप लोगे, आपका खाता बराबर रहेगा। दुआ तब मिलती है जब उसके मन से भी दुआ मिलती। ये दुआ और आशीष से बड़ी शक्तिशाली चीज है। ये कंकर को शंकर का नाम दे देती है। तो कंकर से शंकर बनने के लिए आप इस मार्ग पर अच्छी तरह चलेंगे। आपने बुलाया, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, इतने प्रतिष्ठित लोग सामने बैठे हैं। निश्चित तौर पर इस बिगड़ते पर्यावरण के अंदर, इस बढ़ती बीमारियों के अंदर और इस बदलते चिकित्सा विज्ञान के अंदर हम किस प्रकार अपने परंपरागत रूप से उन बीमारियों से बचे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के भाव से आप लोगों को बीमारियों से बचाओगे भी और उनकी चिकित्सा भी करोगे। क्योंकि इतने बड़े लोगों ने आज मैं कम देखता हूं चिकित्सालय को उद्घाटन पर, लोग कम इसलिए आते हैं तो लोग कहते हैं कि व्यवसाय का काम है, व्यापार का काम है। और मुझे लगता है कि यह सेवा का भी कहीं न कहीं मिश्रण है, सेवा का कहीं न कहीं भाव है। इस सेवा के भाव को आगे रखकर आप आगे बढ़े। ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप फिर से किसी मोड़ पर मिलते हैं। मंच पर बैठे सब लोगों का धन्यवाद देता हुआ, सामने बैठे इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश केसरी हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हुआ है। निजी चिकित्सालय में एक नया नवाचार, समझ की आस। हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में अस्थमेटिक रोगी है जिनकी पहचान नहीं होती। आपने आज ऐलान किया, डॉक्टर कैलाश ने गांव-गांव में टीम लेकर जाएंगे, ऐसे रोगियों को पहचान करेंगे और उनका पुख्ता इलाज करेंगे। मैं उनको शुभकामनाएं देने आया हूं। निजी चिकित्सालय में व्यवसाय का काम ज़्यादा होता है, पर यहाँ मुझे लगा व्यवसाय बाद में, सेवा ज़्यादा है। इसलिए लीग से हटकर जो उन्होंने घोषणाएं की है वो निश्चित तौर पर दूसरे निजी चिकित्सालयों के लिए भी अनुकरणीय है, उनको भी ऐसा करना चाहिए। के शुभारंभ के अवसर पर और सांस की आस एक जो सामाजिक पहल की जा रही है, श्वास रोगियों का आइडेंटिफिकेशन करके उनको ट्रीटमेंट और उनको पूरा ट्रीटमेंट करके बीमारियों से मुक्त करने का जो अभियान हमने छेड़ा है, उस अभियान दोनों ही कार्यक्रमों की शुरुआत आज यहाँ पर की गई थी, जिसमें हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी पधारे थे एज ए चीफ गेस्ट, और श्रीमती कमलेश सैनी जो कि हमारे नारनौल की सभापति हैं, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी थी। और श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी ने कार्यक्रम का जो है उद्घाटन किया और उसके बाद यहाँ पर उपस्थित जनता को संबोधित किया। और जो स्वास्थ्य के रूप में किए गए नवाचार है, उससे सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जुड़ने के लिए उन्होंने भी आह्वान किया। और मैं भी यहाँ जिले की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप हमारे सांस की आस कार्यक्रम से ज़्यादा जुड़ें और जितने भी श्वास के रोगी हमारे समाज में हैं और जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है या फिर जानकारी के अभाव में या पैसों के अभाव में उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो वो हमारी टीम से कृपया हमारे अस्पताल में संपर्क करें और हम भी उनके घर घर के पास जाकर जो शिविर आयोजित करेंगे, उन शिविरों का लाभ उठाएं और इस बीमारी, सांस की बीमारी से मुक्त होने के लिए आगे आकर पहल करें, खुद भी आएँ और जो कोई भी लोग उनकी जानकारी में मरीजों ऐसे मरीज़ के रूप में विद्यमान हैं, उनको भी हमारे जो है पास भेजें। तो हम उनको पूरे भारत के जो साथ में जो अभियान ये चल रहा है सांस की आस का, उस कार्यक्रम का हिस्सा हम बन रहे हैं और हमारे साथ आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम का फ़ायदा उठाने के लिए धन्यवाद।